योजनाएं आपके पास संभव हो सकती हैं। प्रमुख जी, अब तो लास्ट सवाल होगा, इस गोदाम के लिए आपके पास कोई फंड वगैरह है, योजनाएं हैं? ऐसा है जी अब यहाँ से भी जाने का लास्ट समय हो गया है जी। और क्षेत्र पंचायत का भी अब लास्ट समय चल। किसी को दर्द है, कोई दिक्कत है, किसी के सवाल है, बोलना चाहेंगे आप लोग? नमस्कार, इस समय मैं मुबारकपुर कटरिया विकास खंड बाराचौर में मैं मौजूद हूँ और जिस गोदाम को आप देख रहे हैं या जो जगह देख रहे हैं, यह गोदाम है। आपने देखा होगा किस तरह से खाद के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। कई जगहों पे देखा, गाजीपुर में भी देखा, मोहम्मदाबाद में भी देखा, तरह तरह के जगहों पे आपने देखा, लेकिन यह खुशी का माहौल है। जो माहौल देख रहे हैं, 13 साल से गोदाम बंद था, करीब 13 लाख का नुकसान भी है, गमन भी है। कई कारण है इस गोदाम के। यहाँ के निवासी लोगों से जानना चाहेंगे, जो यहाँ के सचिव हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जो गमन हुआ है उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। अभी जो ब्लॉक प्रमुख हैं पहुंच चुके हैं विजेंद्र सिंह जी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उन्होंने इसका उद्घाटन वगैरह किया है और किसानों को कहा है कि आप लोगों को लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो हम किसानों से बात करेंगे। किसान जो होते हैं अन्नदाता होते हैं। आपने सुना होगा अगर किसान कंधा डाल दे तो क्या होगा, आपने पढ़ा भी होगा। सबसे पहले तो किसानों का यह दर्द है और किसानों का दर्द आज खत्म हो गया ना? खुश हैं आप लोग? क्या नाम पड़ेगा आप? संजय कुमार राम। क्या आप लोग को लाभ क्या मिला है? क्या लाभ है? ऐसे दूर दूर जा करके हम लोग लाठियाँ खाते थे, खाद नहीं मिलती थी। लाठियाँ खाते थे, धक्का था, बहुत बहुत समस्याएं थी, लेकिन आज हो गया, बहुत खुशी की बात है। का माहौल है। चेहरे पे बड़ा क्यों नहीं, खाद घर बैठे मिल जाएगी हम लोगों को। घर बैठे मिलेगा एकदम आराम से। बाबा का एक्शन भी तगड़ा है। खाद अगर कई जगह वीडियो वायरल हुई थी, आप लोगों ने देखा था। अच्छा, क्या बताया गया है चाचा आपको खाद के बारे में? कुछ क्या जानकारी दी गई है? जानकारी दी गई कि अब यहाँ खाद मिलेगा, आराम से खेती होगी। कब से मिलेगा? अरे आज से शुरू है, कल से सुख से मिलेगी। बंद थी खाद? हाँ, 13 साल से कोऑपरेटिव बंद थी। हाँ, क्या क्या समस्याएं होती थी? ये समस्याएं होती थी कि हम लोग जाकर दुकानी पर भी लगाते थे, ज्यादा पैसा के खाद लेते थे। हाँ। बिना भूखे बिना खाए पिए निकल जाते थे। डंडा खाते थे पुलिस का। डंडा भी खाते थे? जी जी। अरे वाह, क्या बात है। आप भी डंडा खाए हैं क्या? बिल्कुल खाए हैं। भीड़ में हम लोग जा करके खाद लिए हैं। हाँ। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? देवनाथ। अब तो खुशी का माहौल है। हाँ। क्या क्या बताया गया खाद के बारे में? खाद के बारे में बताया कि आप लोग आराम से खाद यहीं से मिल जाएगी। यहीं से मिल जाएगा। हाँ। चूंकि मैं मानता हूं कि डंडा खाने की मजबूरियां हो जाती हैं, बहुत लोग उन्नता भी करते हैं, लोग परेशान भी करते हैं, तो अधिकारियों की जो गाइडलाइंस होती है उसे फॉलो भी करना पड़ता है, जो उनकी ड्यूटी होती है। लेकिन अगर एक जगह पे 100 की संख्या है, वहां पे 1000 लोग पहुंच जाएंगे तो थोड़ी सी समस्या आ सकती है। लेकिन खुशी का माहौल है। मैं प्रमुख जी से भी तो प्रमुख जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज पहुंचे हैं कटरिया में, मुबारकपुर में। जी। क्या देखा आपने? आज किसानों के ऊपर चेहरे पर खुशी की मुस्कान है जी, जो कि यह कोऑपरेटिव 13 साल से बंद थी जी। 13 साल के पहले यह कोऑपरेटिव बहुत अच्छा ढंग से चलती थी, लेकिन कुछ कर्मचारी जो गंदे आ गए जी, उनके वजह से गमन हो गया जी। गमन होने की वजह से कोऑपरेटिव ये बंद हो गई और 13 साल तक बंद रही जी। और यहाँ के किसानों को बहुत बड़ी समस्या का मुकाबला करना पड़ा जी। लेकिन फिर आज जो है यहाँ नथुरी भाई या सहकारिता के लोगों के प्रयास से यह कोऑपरेटिव फिर चालू हो गई। यहाँ बैठे हुए किसानों के चेहरे पर आज मुस्कान दिखाई दे रहा है कि हम लोगों को खाद और आराम से मिलेगी। प्रमुख जी, जिस तरह से किसान कह रहे हैं कि हम लाठी भी खाए हैं खाद के लिए, इसको लेकर के क्या कहना चाहिएगा? ऐसा है, देखिए, जब भीड़ हो जाएगी, खाद कम आएगी और दूर दूर से लोग चले जाएंगे, तो भीड़ होगी तो धक्का मुक्की होगा, तो लाठी नहीं रहेगा तो कैसे उसको सही किया जाएगा? जी, जो गमन किया है उसके ऊपर कोई कार्रवाई या कोई कार्रवाई की मांग की गई है? यह कार्रवाई तो हो रही है, हो गई है, कार्रवाई हो गई है। हाँ। और क्या कहना चाहेंगे किसानों को? अब हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई ये सहकारिता है, सहकारिता में सबका सहयोग होना चाहिए जी। और सहयोग से यदि हम खाद ले रहे हैं और समय से पैसा जमा कर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ब्याज वाज भी इसमें बहुत कम लगता है और जो मार्केट से गड़बड़ खाद और महंगा खाद लेते हैं उससे ये बढ़िया रहेगा कि हमको रेट वाली खाद मिल जाएगा, बढ़िया खाद मिल जाएगी और
उसका सदुपयोग हम करके उससे उत्पादन करके समय से हम पैसा जमा कर प्रमुख लेंगे। जी एक और सवाल करेंगे, जिस तरह से यहाँ कमियां देखी जा रही है, सामने वायर दिख रहे हैं और सामने जो गड्ढे वगैरह हैं, इसके लिए आप कुछ करेंगे या फिर आ जाए हैं और आज के बाद चले जाएंगे? अरे नहीं ऐसा है, यह कटरिया गांव सभा में है। मैं प्रधान से निवेदन करूंगा, ये सामने जो कोऑपरेटिव के गोदाम में गोबर रखा है इसको किसान से बात करके हटवा दें और गड्ढे को पटवा दें और उसके बाद ये तार को थोड़ा टाइट करके ऊपर करा दें कि ट्रक डायरेक्ट आ जाए, नहीं तो ट्रक आएगा तो लग जाएगा, तो कोई दुर्घटना हो सकती है। जी प्रमुख जी, बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से आपने सजेशन दिया। और पूर्व प्रधान राजू गुप्ता जी हैं, इनसे भी हम सवाल करने की कोशिश करेंगे कि कितनी मशक्कतें आपको झेलनी पड़ी है इस सोसाइटी को चालू करवाने के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ जो मुबारकपुर की समिति है उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरे जनपद से हमारे जो भी एडीसीओ साहब हैं और ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र सिंह जी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। सत्यपाल जी हैं, मैनेजर साहब हैं, और शशिभूषण जी जो डायरेक्टर हैं, अवनीश जी जो लेखपाल साहब, सबका मैं एक ही क्रम में यहाँ के जन किसान की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जो आज हम लोगों का आज की सरकार जो है, प्रदेश गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र गवर्नमेंट के जरिए जो जितना हम लोगों को लाभ मिला है, 13 वर्ष से हमारी सोसाइटी बंद चल रही है। 13 वर्ष से लोग यहाँ के किसान लोगों ने, किसान व्यक्ति ने कभी गाजीपुर, कभी मोहम्मदाबाद, कभी 12 चौर लाइन लगाते थे लोग। 6 बजे लाइन लगाए, 10 बजे लाइन बंद हो गई, फिर वापस किसान को मायूस होकर आना पड़ता था। तो आज सहयोग है हमारे यहाँ समाज, जो भी हमारे कर्मचारी लोग हैं, जो हमारे अधिकारी लोग हैं, सबका सहयोग है। आज जो किसान खुश हैं कि कम से कम 13 वर्ष के बाद भी 13,07,976 रुपया इस गमन गए। पीछे की कर्मचारियों ने क्या किया नहीं किया पीछे हमें नहीं जाना, तो सरकार को जांच कराना, जांच कराकर जो भुक्तभोगी है वो उसका दंड अभी मिलेगा। जैसा कि प्रमुख जी कह रहे हैं कि कार्रवाई हो गई है। हाँ, अच्छा चलिए हम एक सवाल और करेंगे। एक ऐसी क्या परिस्थिति आई कि इस गोदाम को चालू कराना पड़ा है? चालू इसलिए कराना पड़ा कि हमारे जो किसान हैं, जो कम से कम अपने गांव सोसाइटी है, यहाँ हर चीज रहते हुए सरकार हमको दे रही है, खाद दे रही है। जब हमारे यहाँ सोसाइटी बनी है, उससे क्या फायदा है कि जब सोसाइटी हमारी बनी है मुबारकपुर कटरिया में और हम गाजीपुर जाकर लाइन लगा रहे हैं। जी अच्छा, जिस तरह से प्रधान जी देखा जाए तो 13 साल से सोसाइटी बंद थी, लेकिन अभी जो कमियां देखने को मिल रही हैं, प्रमुख जी कहा है कि हम सही करवाएंगे। इसको लेकर के यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी लोग हैं, जो खाद्य विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी लोग हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाह रहा हूँ कि समय से यहाँ खाद आए, सब किसान को एकदम नियमानुसार। सचिव साहब हैं अवनीश कुमार तिवारी जी, ये अपना कर्मचारी रखे, अपने बांटे। हमारा जो कर्तव्य था, यहाँ के किसान लोग ने, जो यहाँ के मेंबर थे, हमें अध्यक्ष बनाया सोसाइटी का, बहुत बहुत धन्यवाद हुआ। जी कहीं ऐसा तो नहीं ना किसानों के साथ फिर छल हो जाए, आए और 10 दिन मिले और फिर किसान पहले वाला वो कार्यक्रम नहीं चले, इसलिए कि पहले लोग पासबुक चेक रख देते थे। अब मनमानी किसान, चाहे सचिव हो, चाहे वहाँ यहाँ के सेल्समैन हो, चाहे जो भी कर्मचारी हो, छोटे बड़े, सब लोग अपना मिलकर जो अपना जो पीछे का कार्य किए, जो गमन हुआ, अब उस बात को हम लोगों की बस की बात नहीं करते। साहब लोग बैठे आगे गाँव को जोड़ा गया है यहाँ करीब हर ग्राम में 4 नया पंचायत, एक नया पंचायत में 4 ग्राम सभा है। मुबारकपुर है, गोपालपुर है, और ढोड़ा है, और कटरिया इंदरपुर है। हर गांव से 5-5, 4-4 जो राजस्व गांव है, सब व्यक्ति को कम से 261 लोगों का यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और बाकी लोगों का भी कराया जाएगा, उनको भी खाद मिलेगा। किसी प्रकार का अब किसान को कोई न मोहम्मदाबाद जाना पड़ेगा न गाजीपुर जाना पड़ेगा। हमारे जो भी किसान व्यक्ति आएंगे, अपना चेकबुक देंगे, अपना जो ऋण सीमा पास होगा, उसके बाद नया, इस समय तो जैसे पासबुक मिल गया है, उस पर कैश द्वारा, पैसा द्वारा देकर दिया जाएगा। अच्छा, कैश लेना है, हाँ, कैसे खाद देना है। और कब से किसानों को मिलने लगेगा? शुक्रवार को हमारे सचिव साहब आएंगे, इसी शुक्रवार को। तारीख कल नहीं, परसों है ना, 21 तारीख को। 21 तारीख, हाँ 21/11/2025 से। हाँ, उसमें भी जैसे ढोड़ा है और सैदखानपुर है, 3-4 गाँव को एक दिन दे दिएगा, 4-5 गाँव को एक दिन, भीड़ ना लगे, आराम से किसान आए, अपना पैसा जमा करे, खाद जितनी जिसका हिस्सा बनेगा उसको दो दिया जाएगा। चलिए हम सचिव साहब से भी कुछ बात करने की कोशिश। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने चालू करवाया, क्या क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ी? पत्रकार महोदय, आपका जो है धन्यवाद कि आपने जो है यहाँ समय दिया। सबसे पहले जो है इस मुबारकपुर कटरिया समिति के जितने भी किसान आए हुए हैं, उनका हम जो है अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और आगे ये आशा करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जो है जुड़ेंगे।
हमारे अधिकारी बंधु, हमारे प्रमुख जी जो कि प्रतिनिधि हैं, 12 चौर में एक जाना पहचाना परिवार है। इनके परिवार से इनके पिताजी पहले भी प्रमुख रहे, इनके परिवार में जो प्रधानी रहा और इस क्षेत्र के लोग जन जन के लोग इनको जानते हैं। इनका मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे DCO साहब मृत्युंजय सिंह जी, हमारे सतपाल सिंह जी जो है बैंक के मैनेजर, और सचिव साहब जो कि अथक परिश्रम से इस जो समिति को जो है आज इस रास्ते पर ले आए हैं, और हमारे प्रधान जी। अच्छा सर, एक सवाल पहले हमारी बात पूरा करने से बात करिएगा, क्योंकि सहकारिता से मैं जुड़ा हुआ हूँ। देखिए एक बात जान लीजिए कि एक ब्लॉक जो 12 चौर ब्लॉक है, अब आपका घर हम नहीं जानते हैं, लेकिन 12 चौर ब्लॉक जो है 13 समिति न्याय पंचायतों में बचा हुआ है, और 13 समितियां आज से नहीं पहले से यहाँ कायम है। लेकिन बीच में अब जिनको हम किसी को आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन किन परिस्थितियों में समितियां सब बंद हो गए। हमको अभी 5 साल का मौका मिला है, तो 2023 हमारे कार्यकाल से आने के बाद पहला जो है विपक्ष की योजना चली, और मैं कोई ऐसा गांव नहीं हुआ होगा कि मैं नहीं गया हूँगा। और आप राजू जी प्रधान इनके घर पे 2 बार आया, और इनके हिमांशु गुप्ता जी और ये मिलकर पूरा जो है विपक्ष की सदस्यता कराए, और उस आधार पर यहाँ जो है यहाँ बंद हो गया था। तो बंद के लिए लगातार हम लोग जो भी बैठक होती है जिला कोऑपरेटिव बैंक में, तो मैं लगातार उठाता हूँ कि हमारे 13 समितियाँ जो चलाई जाए। एक अमवा सिंह जो है बंद पड़ी है, लेकिन DCO साहब चाहे पूरा जिला लगा हुआ है, AR साहब अच्छे आदमी आए हुए हैं, हमारे सरजेय सिंह चेयरमैन है, और सुनील जी जो है वर्मा बैंक के चेयरमैन सचिव है, वो लोग लगातार लगे हुए हैं कि वो भी जो समिति जो है चल जाए। इससे क्या फायदा है कि हमारे गृह मंत्री के साथ जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके साथ सहकारिता विभाग भी जुड़े हैं। महाराष्ट्र में और गुजरात 2 प्रदेश जो है सहकारिता के क्षेत्र में बहुत आगे है। वहाँ जो है बड़े बड़े कोल्ड स्टोर सहकारिता चलते हैं, हर कोई चले किसानों को और किसानों को जोड़ने के लिए माननीय मोदी जी का अभियान है। हर दल में हम लोग सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो हम लोग का अभियान है कि हर किसान को खाद मिले, और 2 खाद मिले, समानता न सुनिए, और समानता न रहे। योगी जी और अमित शाह जी का निर्देश है कि किसानों के घर घर जाके आप जोड़िए। अवनीश चौबे जी है, अवधेश राय बबुआ है, हरिकिशन यादव है, ऐसे लोग अनेक लोग लगेंगे, और हर समिति में बहुत जल्द एक पोस्टिंग होने वाली है। और आप लोगों का कल्याण इसमें है, जनता का कल्याण और सरकार का ये देन है कि हम लोग पूरा ऊपर से नीचे तक आज जो है गांव में बैठे हुए हैं। और इसके लिए जो माटी भरने उड़ने का बात है, कुछ दिन में इतनी आमदनी हो जाएगी कि यहाँ 4 दीवारी बन जाएगी, और इसमें जुड़ने की बात है, और लोग उनको जुड़े, और बिना भेदभाव का आप आएंगे, आपका जो है अपने जो है पासबुक रहेगा, और 2 बोरी खाद जो है मिलेगा। एक तरह से बन गया है, धीरे धीरे आप 5 बोरी 6 बोरी ले जाएंगे, आपके परिवार के सदस्य बनाइए। कुछ पैसा लग रहा है, लेकिन आप लोग अधिकाधिक संख्या में जुड़िए, दवा भी मिलेगा, बीज भी मिलेगा, हर चीज मिलेगा, और सोसाइटी के सदस्य होंगे तो। और आगे वाली योजना जो हमारे बेरोजगार भाई हैं गांव में, उनके लिए हर गांव में भी सोसाइटियां बननी है। क्या बात है, हर गांव में गांव स्तर पर समिति बनेगी, ये माननीय अमित शाह जी की योजना है। तो उसको आगे बढ़ाते हुए अब जितना हो हुआ है आगे वाले लोग भी करेंगे। और आपका अभिवादन मैं करता हूँ कि आप जो है जनता में अपना बात सुना रहे हैं, और सब लोगों का जो है बड़ा अच्छा लगा, और कम समय में आपने बहुत कुछ बता दिया। DCO सर से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किसानों को किस किस सुविधाओं का लाभ मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कब से मिलेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आज यहाँ पहुँचे हुए हैं, किसानों को क्या कहना चाहेंगे, और मिलकर के कैसा लगा किसानों मिलकर के? यहाँ जो जोश है यहाँ मुबारकपुर में किसानों का जो है देखने में बन रहा है जी। बहुत ही एनर्जी पैदा हो रही है यहाँ पे जी। लोग खुश हैं। 13 साल बता रहे हैं, जैसा कि 13 साल से धक्का खाए, यहाँ वहाँ कई जगह पे जाके खाद लिए, लाइन लगाए, लेकिन हमारी कोऑपरेटिव की सहकारिता की ये पूरी जिम्मेदारी है, उसको हमने निभाया है। यहाँ पे 13 साल बाद इस समिति को शुरू कराया है। इस पर शुक्रवार से जो है खाद का वितरण कराया जाएगा। तो किसानों को जो है उनकी जोत के हिसाब से जितनी संस्तुत मात्रा है उसके हिसाब से उनको खाद दी जाएगी। अब इसी गांव क्षेत्र के सब लोग हैं, एक ही परिवार है, एक ही साथ सब लोग आ जाएंगे, और जो खाद उपलब्ध है उसमें यही नियम बनाया गया है कि 2 बोरी एक दिन में, फिर उनकी जो ज्यादा है तब भी अगले दिन आके ले लेंगे। इसमें यही है कि हमारी पूरा प्रयास यही है कि सबको खाद मिले, कोई यहाँ आए तो इस द्वार से लौट के ना जाए। इसको ध्यान में रखते हुए खाद की पूरी व्यवस्था यहाँ पे सुचारू रूप से विभाग द्वारा किया जाएगा। जी। तो सर बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से बीज की भी बात की जा रही है कि बीज भी मिलेगा, उसमें कितनी सच्चाई है? बीज भी मिलेगा। बीज के लिए जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल समिति का गठन किया गया है, राष्ट्रीय बीज निगम। उसकी सदस्यता हम जल्द ग्रहण करके इस समिति द्वारा लेके और यहाँ बीज का भी व्यवसाय किया जाएगा। क्या इस गोदाम पे किसान जब यहाँ से खाद खरीदेंगे MSP की सुविधा है या नहीं है? MSP की सुविधा
इस वर्तमान में अभी तो नहीं है, लेकिन आगे जो है अगली बार अगले सीजन से यहाँ खरीद की भी व्यवस्था की जाएगी। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से मैं किसानों के चेहरे पे हम मुस्कान है, कहा जाता है किसान ही सब कुछ है, और जिस तरह से किसान जो है, सचिव सर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि किसानों के चेहरे पे मुस्कान है, अब उनको ये लग रहा है कि अब हमको लाठियां नहीं खानी पड़ेगी, भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा और गांव में ही खाद मिल जाएगा। क्या सच्चाई है और किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद सर। सच्चाई यही है कि यहाँ मुबारकपुर समिति 13 सालों से बंद थी, अब चालू हो गई है माननीय प्रमुख जी द्वारा और डायरेक्टर श्री नथुनी सिंह द्वारा। हाँ, इनके योगदान के माध्यम से और विभाग के अधिकारी का सहयोग मिला और किसान को जो है यहाँ खाद उपलब्ध हो गई है। 240 बोरी DAP इस समय उपलब्ध है और आवंटन के हिसाब से 240 बोरी और DAP आने वाली है, कल आ जाएगी। अच्छा, MSP की सुविधा कब तक चालू हो जाएगी? अगले सीजन तक चालू हो जाएगी। चालू हो जाएगी जी। क्या क्या मिलेगा इस गोदाम पे? गोदाम पर फिलहाल तो अभी DAP, यूरिया, NPK, NPS मिलेगा। स्टाफ वगैरह की क्या व्यवस्था है? स्टाफ अभी नहीं है, स्टाफ तो केवल हम अभी चार्ज पर हैं। सरकार द्वारा जो अगर स्टाफ दिया जाता है तो फिर आगे कार्रवाई की जाए। चलिए, बड़ा अच्छा लगा और मैं वीडियो कहीं दंड करूंगा। मैं चाहूंगा आप पहुंचे हुए हैं और क्या कहना चाहेंगे, इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आप वर्तमान में रामपुर से आप प्रधान भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम जो है इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्री विजेंद्र सिंह को बधाई देता हूं कि हमारे बहुत पूर्व काल से बंद सोसाइटी का जो उन्होंने अपने कर कमलों द्वारा और डायरेक्टर साहब हमारे बड़े भाई श्री नथुनी सिंह जी के नेतृत्व में ये उद्घाटन किया गया है। इसके लिए मैं पूरे इस नए पंचायत के किसानों एवं इस बैंक के शाखा प्रबंधक महोदय हैं, सचिव साहब हैं, सभी को बधाई देना चाहता हूं और सबसे मैं यही अपील करूंगा, सबसे निवेदन करूंगा कि जो पीछे अनियमितताएं हुई जिसका हम लोग भुक्तभोगी रहे, अब से हम लोग जो है कर्मचारीगण से भी ये उम्मीद रखेंगे और किसान भाइयों से भी हमारा निवेदन रहेगा कि हम लोग ईमानदारी से अपना सदस्य जो नियम है उसके अनुसार बने और खाद बीज जितनी भी सुविधाएं से गवर्नमेंट की हैं इस सोसाइटी को उपलब्ध करावें। उसके लिए हम लोग कर्मचारी गण का सहयोग करें जिससे कि हमारे किसान भाइयों को खाद बीज की समस्या न पैदा हो और कोई कितना हो भी समृद्ध हो जाए, कितना हो पैसा हो जाए, कितना हो व्यवस्था हो जाए, किसान सबसे सर्वोपरि है। सबको भोजन की जरूरत है और किसान एक अपने लिए ही भोजन नहीं पैदा करता है, पशु से लेकर के पक्षी से लेकर के सारे लोगों का जीवन यापन करने का श्रेय जो है केवल किसान को है। तो हम इसी के साथ उम्मीद करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं कि हमारे सारे किसान भाई जो उपस्थित हैं पूरा का पूरा सहयोग करेंगे और हम लोग जो है एक गांव के छोटे प्रतिनिधि हैं जिसको आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग इस पद पर बैठाए गए हैं। हम लोगों का भी जो होगा सहयोग पूरा सहयोग रहेगा और मैं यहाँ के प्रधान से संतोष जी हैं, मैं उनसे कहा भी और यहाँ भी अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ साफ सफाई आपका गांव है, गांव के लोगों के सहयोग से यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था आप जो है सुनिश्चित कराएं। उसमें जो भी सहयोग होगा हम लोग भी उसके लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। चलिए सर, धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। किसानों का कोई दर्द हो तो कोई बोल सकता है, किसी को दर्द है, कोई दिक्कत है, किसी के सवाल है, बोलना चाहेंगे आप लोग? दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। दिक्कत परेशानी तो कोई हमारी नहीं है। इस 80 से इसको हैंड ओवर हम लिए, उस समय यहाँ चौकीदार थे। अब तो हमारा कार्यकाल खत्म हो गया भाई। 13 वर्ष से सोसाइटी बंद थी, एक ईंट हमने कहीं घसकने नहीं दिया इसका। अभी सुरक्षित मैंने रखा था, अब तो हम दे दिए, सचिव साहब को दे दिए, सरपंच साहब को दे दिए कि आप लोग अब सुरक्षित रखिए। क्या परिस्थिति आई कि एकाएक बंद हो गया?
बंद तो गड़बड़ी विभाग की गड़बड़ी है। हाँ, ये तो विभाग की गड़बड़ी है। विभाग को कई बार हम क्या आप लोग चाहते हैं कि अगर किसानों के साथ जो कोई छल किया हो और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई चाहेंगे आप लोग? कई बार कार्रवाई हो चुकी, कोई इसमें डिसीजन नहीं निकला। हाँ, बड़ा अच्छा लगा और यह किसानों का दर्द था, किसानों का सवाल था। वीडियो कहीं दंड करते हैं और मैं चाहूंगा देश के पीएम मोदी जी से कि किसानों के लिए आपने बहुत कुछ किया है। किसान सम्मान निधि का भी आपने योजना लागू की और किसानों को सम्मान भी मिला, बड़ा अच्छा लगा। और वीडियो कहीं दंड करते हैं। मैं चाहूंगा पीएम मोदी जी से कि किसानों के लिए आप बढ़ चढ़ करके ऐसे हिस्सा लेते रहिए कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार का कोई उदंडता ना हो, किसान कभी परेशान ना हो। योजनाएं आपके पास संभव हो सकती हैं। प्रमुख जी, अब तो लास्ट सवाल होगा, इस गोदाम के लिए आपके पास कोई फंड वगैरह है, योजनाएं हैं? ऐसा है जी, अब यहाँ से भी जाने का लास्ट समय हो गया है और क्षेत्र पंचायत का भी अब लास्ट समय चल रहा है। तो समय रहता तो फंड तो है ये है जी। क्या करेंगे अभी? एक बार प्रयास तो किया जा सकता है, बड़ा आपकी पकड़ है भाजपा में। ठीक है, देख रहा हूँ उसको रिपेयर में डलवा रहा हूँ। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा। और जिस तरह से प्रमुख जी ने कहा कि जाने का समय भी हो गया है, लेकिन मैं जाने के समय कुछ ना कुछ करके ही जाऊंगा। जाने का मतलब कि वो इनका प्रमुखी का जो टाइमिंग है अब लास्ट पे चल रहा है, खत्म की कगार पे है। लेकिन अब देखते हैं यहाँ के जो प्रधान है वो क्या करते हैं इस गोदाम के लिए। और जो प्रमुख जी ने तो जो कहा आपने सुना ही, फिलहाल इतना ही जी।